जय हिंद। 2024 का लोकसभा का चुनाव वो नज़दीक आ चुका है। भारत के सभी राज्यों में जितने भी राजनीतिक दल है वे अपने अनुसार जो है वह मतदाता को लुभाने के आनंद में रहते हैं। कहीं जो है वह बिजली फ्री कर दिया जाता है, दिल्ली जैसे राज्यों में, तेलंगाना जैसे राज्यों में कहीं बिजली फ्री कर दिया जाता है, तो कहीं जो है पानी फ्री कर दिया जाता है, कहीं गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाते हैं। किसी ना किसी रूप से जो है सभी राजनीतिक दल अपने अपने ज़्यादा एमपी लेने के चक्कर में रहते हैं। तो यहीं से बीच में खबर आ रही है कि बिहार में जो वह चिराग पासवान एलजेपी, जिसके पास अभी वर्तमान में 6 सांसद हैं, वह जो है तेजस्वी यादव की ओर झुकना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा इशारा मिल रहा है। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। 2014-2019 में बिहार में आरजेडी की क्या स्थिति थी, 2019 में आरजेडी कितने सीट पे लड़ी थी, 2019 में कांग्रेस कितने सीट पे लड़ी थी, 2020-19 में जो है वह बीजेपी और जदयू कितने सीट पे लड़ी थी और किसको आखिरी में जाके बिहार की जनता 12 करोड़ जनता बिहार की किसको कितने सीट दी। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद बिहारी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। 2019 में आपको याद होगा कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा जो है वह लोकसभा का सीट अपना बिहार में है। चूँकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और बिहार में जो है वह 40 सीट है, वेस्ट बंगाल में भी 42 सीट है। इस तरीके से जो है आरजेडी 2019 में जो है आरजेडी वह 20 सीट पे लड़ी थी, कांग्रेस वह जो है 9 सीट पे लड़ी थी। वहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीट पे लड़ी थी, मुकेश सहनी की पार्टी वह भी 3 सीट पे लड़ी थी और जीतन राम मांझी की पार्टी वह जो है वह भी 3 सीट पे लड़ी थी। तो इन सभी को मिला के 40 सीट पे जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी ने 40 सीट पे लड़ा था। लेकिन जो है वहीं मात्र कांग्रेस का 1 सीट आया। आपको पता होगा बिहार में 70% मुस्लिम आबादी वाला जिला किशनगंज, उस जिले में कांग्रेस का 1 सीट आया। बाकी पूरे बिहार में किसी का खाता तक नहीं खुल सका। बिहार के में वो जो था तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 20 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी और पूरा 20 का 20 सीट पे बिहार की जनता उन्हें ठेंगा पकड़ा दिया, उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया, उन्हें झाल और किरतार पकड़ा दिया। कहा गया कि आप जाइए और आप हनुमान मंदिर जंक्शन के बगल में जो स्टेशन के बगल में जो मंदिर है आप वहाँ जाके कीर्तन कीजिए। आपसे बिहार तो ढंग से संभल नहीं रहा है। आप लोकसभा जाने की तैयारी में क्यों लगे हैं? संसद भवन आपको जाने की कोई अनुमति नहीं है। इस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जो यह 20 सीट पर लड़ी थी आरजेडी, उसमें उसको एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन जैसे अब 2024 का चुनाव का डेट जो है वकील अभी तो क्लियर इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही सुगबुगाहट है कि अप्रैल में उनका इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव का। तो अब जो है पूरे बिहार में जितनी भी राजनीतिक दल है अपने अपने स्तर से काम कर रही है। वहीं ऐसा सूचना आ रहा है कि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, जिसके पास वर्तमान में 6 सांसद है, वह तेजस्वी यादव की ओर झुकना चाहते हैं। जबकि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें वो 20 सीट पे लड़े थे, जिनका एक भी संसद बिहार में नहीं है। जिनका एक भी संसद नहीं है वो पूरे देश से जो है भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जिसके पास 353 सांसद है वो कभी ऐसा नहीं बोले हैं कि हाथ छाप को उखाड़ देंगे, लालटेन छाप को उखाड़ देंगे तो और किसी पार्टी को उखाड़ देंगे। वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन वही ऐसा कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के पास मात्र 6 सांसद थे और वो मात्र नहीं, सबसे ज़्यादा जदयू और बीजेपी के पास, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा सांसद थे। आरजेडी का तो खाते नहीं खुला, उसका तो बात ही करना बेकार है। तो चिराग पासवान जो खुद जमुई के सांसद है, 6 जिला इसके अंदर में थे। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा थे वह खुद हाजीपुर से लड़े थे। उसके बाद जो था खगड़िया भी उन्हीं का सीट था। समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान वहाँ के स्थानीय सांसद हैं। उसके बाद वैशाली में बीना देवी जो कि कुछ दिन पहले आरजेडी के वे विधायक थे, फिर वह जो है एलजेपी में चले गए थे, वो भी वहाँ एलजेपी से वही सांसद थे। वो 19 से पहले एलजेपी में आए हैं। नवादा के सांसद चंदन सिंह, इन 6 लोकसभा सीटों पर जो है पूर्ण रूपेण वह एलजेपी का कब्जा है, एलजेपी का दबदबा है। और चिराग पासवान तो ओपनली चैलेंज कर रहा है कि हाजीपुर से कोई खड़ा हो जाए, हमारे टक्कर में वहाँ कोई नहीं है। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं 2024 का जो इस बार का चुनाव है वो बिहार में जितने भी 40 का 40 सीट, पिछले बार अनुमान सभी लोग बोलते हैं कि 40 में 39 एमपी हम केंद्र की सरकार को दिए हैं। यह कहना कहीं भी गलत नहीं है। 13 सांसद बीजेपी के पास थे, 17 सांसद बीजेपी के पास थे, 16 सांसद जदयू के पास थे। चिराग पासवान की पार्टी, उनके पास भी 6 सांसद थे। और हाथ छाप जो बचा खुचा नॉर्थ ईस्ट में है, उनके पास भी 1 सांसद, किशनगंज 70% आबादी वाला मुस्लिम जिला से उनके पास भी 1 सांसद आया था। इस तरीके से 40 सांसद का सीट तय हुआ था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो वो सीट का उलटफेर हो सकता है, क्योंकि
जैसे जब इलेक्शन का समय आता है तो नीतीश कुमार वो बीजेपी में सट जाते हैं, और जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है नीतीश कुमार बीजेपी को वह जो है त्याग के वह फिर से किसी नए राजनीतिक दल, कभी आरजेडी के पास तो कभी इधर से उधर वो करते रहते हैं। तो इस बार हो सकता है सीट शेयरिंग में हल्का कंप्रोमाइज़ हो, बीजेपी जो है नीतीश कुमार को कम सीट दे या नीतीश कुमार को उतना ही सीट दे। बिहार के बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र से इस बार जो है वो प्रत्याशी बदलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि केंद्र की मोदी सरकार के नाम से, उनके चुनाव चिन्ह फूल छाप के नाम से वो जीत जाते हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि वो कुछ वैसा खास नहीं कर पाते हैं। अभी भी बिहार में बहुत सारा लोकसभा क्षेत्र है, बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की आज 78 साल हो गया, देश 1947 से आज 78 साल हो गया है, और आज 78 साल में भी जो है वह पूर्ण रूपेण जो है गांव में सड़क नहीं पहुंची है। गांव में बिजली पहुंच गई है लेकिन अभी तक भी गांव में सड़क नहीं पहुंची है, अभी भी गांव में मिट्टी वाला सड़क है। तो वहाँ के स्थानीय जो विधायक होते हैं, स्थानीय जो सांसद होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फूल छाप का नाम से अपना जो है वह दुकान चलाते हैं, और उसका नाम से उनको वोट मिल जाता है। केंद्र को नरेंद्र मोदी को देख के उन्हें वोट मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं कि जब हमको उसका नाम से वोट मिल ही रहा है तो हमको कुछ भी करने का क्या ज़रूरत है। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, कुछ ना कुछ वो लोग करते हैं, लेकिन जिस अनुसार उन लोग को विकास करना चाहिए वो विकास के नाम पे 0 बटे सन्नाटा है। तो इस बार 24 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 25 में, और अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इस बार सीट शेयरिंग में हो सकता है कि नीतीश कुमार को कम सीट मिले, चूँकि पिछले बार नीतीश कुमार को 16 संसद मिले थे, बीजेपी के पास 17 संसद थे। चूँकि वही सीट शेयरिंग के ही कारण बिहार में ना विकास हो पा रहा है। एक आदमी की सरकार रहेगी, एक पार्टी की सरकार रहेगी, तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसा विकास होगा। बिहार में भी मात्र 7 साल में जो है 24 एयरपोर्ट बने हैं उत्तर प्रदेश में, और एक्सप्रेसवे जैसे सीमांचल एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, पूरा हिंदुस्तान में बम्बई के बाद सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो चुका है अभी, और सबसे तेज़ी से विकास, मात्र 8 साल में इतना ज़्यादा विकास करने वाला जो है दुनिया में एकमात्र राज्य वह उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से बिहार की भी जनता इस बार जो है संसद का जो सीट का बंटवारा है, केंद्र की सरकार जरा इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, ताकि संसद से ही जो है वह किसी भी जिला का विकास होता है। संसद विधायक लोग वहाँ के जनता इसीलिए चुनते हैं ताकि हमारा राज्य का, हमारा क्षेत्र का, हमारा गांव का, हमारा प्रखंड का, हमारा वार्ड का विकास हो सके। और फूल छाप के नाम से जितने भी संसद विधायक जीतते हैं तो उस पर कुछ जो संसद होते हैं वो सिर्फ उसके नाम से जीत के उनके नाम की मलाई खाते हैं, और उसका एरिया में कितना विकास हुआ है या ज़मीनी स्तर के जनता और ज़मीनी स्तर के पत्रकार जानते हैं। बाकी आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको भी कि चिराग पासवान होते जैसी यादव की ओर मिलने वाले हैं? अगर लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।